everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. English Grammar क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। एंड अगर कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी हमारा टॉपिक जो है चल रहा था दैट इज मॉडल वर्ब। वन वीडियो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें कि हमने देखा था कि कितने मॉडल वर्ब्स होती है। एंड मॉडल वर्ब जो होती है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह रिएक्ट करती है। एंड मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। आज हम वन बाय वन करके सभी मॉडल वर्ब को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो मूव ऑन दी फर्स्ट स्लाइड। क्या गिवन है? देखो, मॉडल वर्ब पढ़ने से पहले आपको क्या समझना होगा कि वर्ब जो है, जैसे हमने पहले पढ़ा था स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब, तो इसी तरह जो वर्ब होती है वो होती है एक फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है देखना। जो फाइनाइट वर्ब होती है चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। जैसे वर्ब होती है प्ले, तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? प्ले। अगर यहीं पर हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाता है सिंगुलर, तब आप क्या लगाते हो? प्लेज। तो ये सब जो फाइनाइट वर्ब होती है वो आपकी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे शी है, शी के साथ लगाया आपने कम्स। दे है तो दे के साथ लगाया आपने कम। ही है, ही के साथ लगेगा हैज, ही हैज ए कार। और यहीं पर अगर दे है, दे इज प्लूरल। ये क्या है? शी हमारा सिंगुलर है, दे है हमारा प्लूरल, ही है हमारा सिंगुलर एंड दे इज प्लूरल। तो दे के साथ क्या लगा? हैव, दे हैव अ कार। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव ऑन दी नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो आपको सेंटेंसेस में तो लगेगा कि वो वर्ब है, लेकिन वो वर्ब की तरह रिएक्ट नहीं करती है। जैसे सेंटेंस को पढ़ने पर तो आपको लगेगा कि ये किसकी तरह दिख रही है? वर्ब की तरह, लेकिन वहां पर वो वर्ब नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? चलो देखते हैं। एंड डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। अब चेंज क्यों होगी? जब वर्ब ही नहीं है तो वो चेंज भी नहीं होगी। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट सेंटेंस, शी लाइक्स सिंगिंग। शी लाइक्स, चलो मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ, शी लाइक्स सिंगिंग। क्लियर? अब आप मुझे बताइए, शी है यहाँ पर हमारा क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या गिवन होती है? वर्ब। अब ये लाइक में एस लगा है, एस या ई एस, तो ये हमारी क्या हुई? मेन वर्ब हुई। अब यहाँ पर दो मेन वर्ब तो नहीं आ सकती है एक साथ, तो ये जो सिंगिंग है, अब देखो सिंगिंग आप बोलोगे सिंग में आईएनजी लगा है तो ये वर्ब हो गई, लेकिन यहाँ पर ये सिंगिंग वर्ब नहीं है। देखो मैंने कैसे पहचानना बताया था आपको, नाउन या प्रोनाउन किसी भी चीज को कैसे पहचानते हैं हम? वर्ब से हम क्वेश्चन पूछते हैं, शी लाइक्स व्हाट, शी लाइक्स व्हाट, तो हमें किसका रिप्लाई मिला? सिंगिंग। शी लाइक्स व्हाट? सिंगिंग। तो व्हाट का, अगर आपको वर्ब से व्हाट, हु या फिर whom, इन तीनों का रिप्लाई मिलता है तो वो जो नेक्स्ट होता है वो हमारा क्या होता है? नाउन। मैंने आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच की क्लासेस थी उनमें हमने देखा था कि किस तरह से हम नाउन को पहचानते हैं। तो अगर आपको आगे फर्दर स्टडी करनी है यहाँ मेरे चैनल से, तो आपको स्टार्टिंग से वीडियोस देखनी होगी, तभी आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज तो आपका बहुत कुछ छूटने वाला है। क्लियर? तो हमें व्हाट का रिप्लाई मिला, तो ये हमारा क्या हुआ? नाउन। अब ये हमारा नाउन हुआ, तो ऐसा नाउन जिसमें क्या लगा हो? आईएनजी। ऐसा नाउन जिसमें आईएनजी लगा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जेरंड। क्या बोलते हैं उसे हम? जेरंड। क्लियर? दे लाइक, अब वापस से क्वेश्चन पूछो, दे लाइक व्हाट? सिंगिंग। तो सिंगिंग भी क्या हुआ? नाउन, और ऐसा नाउन जिसमें आईएनजी लगा हो वो क्या होगा हमारा? जेरंड। दे लाइक व्हाट? दे लाइक व्हाट? तो यहाँ पर हमें आंसर मिला टू स्विम। अब टू स्विम भी क्या होती है? टू स्विम भी, जैसे आप बोलोगे मैम टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये क्या हुई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हमें रिप्लाई तो किसका मिला? व्हाट का। तो ये भी क्या हुई हमारी? टू प्लस जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ये भी हमारा एज ए नाउन की तरह रिएक्ट करता है। अगर नाउन की तरह रिएक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर नाउन की तरह रिएक्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्लियर?
तो हमारा जेरेंट क्लियर हुआ, इन्फिनेटिव क्लियर हुआ। जेरेंट एंड इन्फिनेटिव दोनों ही नाउन की तरह क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। थर्ड है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट करते हैं। किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। किस तरह करते हैं, देखो, द शाइनिंग विंडोज। तो विंडो तो क्या है, नाउन। नाउन किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। तो विंडोज की विशेषता बताई है, विंडो कैसी है, शाइनिंग विंडो। द शाइनिंग विंडोज वॉज ब्रोकन। तो ये हमारा क्या हुआ फिर, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव है ऐसा एडजेक्टिव जिसमें आईएनजी लगा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। द शाइनिंग विंडोज वर ब्रोकन। यहाँ पर ये सिंगुलर था, यहाँ पर प्लूरल है तो वर लग गया, लेकिन है क्या, शाइनिंग हमारा फिर से एडजेक्टिव है, और ऐसा एडजेक्टिव जिसमें आईएनजी लगा हो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पर एक कंसेप्ट और सीखिएगा कि ऐसा नाउन जिसमें ईडी लगा हो लेकिन वो वर्ब रिएक्ट किसकी तरह करता हो, एडजेक्टिव की तरह, तो उसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। देखो अगर यहाँ पर आता शाइन, क्लियर, सब हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर आता शाइन, तो ऐसा नाउन जिसमें क्या लगा हो, ईडी, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ना बोलकर कौन सा पार्टिसिपल बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर हुआ। तो आई होप प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल सभी को क्लियर हो गया होगा ना। अब मूव करते हैं हम। देखो यहाँ पर दो एग्जाम्पल भी गिवन है, द शाइनिंग विंडोज वॉज ब्रोकन एंड द शाइनिंग विंडोज वर ब्रोकन। अब यहाँ पर विंडोज क्या है, हमारा नाउन, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव। सिमिलरली यहाँ पर भी ये नाउन है एंड यहाँ पर ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जिनमें आईएनजी लगा होता है वो होते हैं हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर हुआ सभी को। अब मूव करते हैं वन बाय वन मॉडल वर्ब की तरफ। अब हमने अभी तक क्या सीखा, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। ऐसी वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है वो होती है हमारी फाइनाइट वर्ब। लेकिन ऐसी वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, अब चेंज क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो वर्ब होती ही नहीं है सेंटेंस में, वो रिएक्ट करती है, या तो वो होती है नाउन या फिर होती है वो एडजेक्टिव। अब देखो अगर वो आईएनजी वाला नाउन है देन तो हम उसे क्या बोलेंगे, जेरंड। अगर वो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला नाउन है देन हम उसे बोलेंगे पार्टिसिपल। और अगर एडजेक्टिव है आईएनजी वाला देन हम उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ईडी वाला अगर एडजेक्टिव है तो उसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। आगे की क्लासेस में हम फिर से उन्हें देखने वाले हैं, इसलिए अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझिए। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब वन बाय वन करके। तो सबसे फर्स्ट जो मॉडल वर्ब है विल एंड शैल। विल एंड शैल देखो टेंस में भी आते हैं, ये टेंस में जब हम पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिलेगा विल एंड शैल। तो ये फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं। कौन से टेंस में यूज होते हैं, ये फ्यूचर टेंस में। अब देखना जो पास्ट होता है विल का पास्ट आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। विल का पास्ट क्या होता है, वुड, एंड शैल का पास्ट जो होता है वो क्या होता है, शुड। और एक बात क्या याद रखनी है, जो शुड है वो हमेशा एडवाइस के सेंस में यूज होता है। आपको सेंटेंसेस में वुड भी गिवन होगा लेकिन वहां पर वुड यूज नहीं होगा। आप क्या यूज करोगे, अगर सेंटेंस में एडवाइस गिवन है तो शुड यूज करोगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि विल का पास्ट वुड होता है, शैल का पास्ट शुड होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा पास्ट टेंसेस में ही यूज होंगे, या आगे हम पढ़ेंगे कि जो वुड और शुड है ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंसेस में यूज होते हैं। अब किस तरह से होते हैं ये हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम देख रहे हैं विल एंड शैल। अब विल और शैल देखिएगा, विल और शैल देखिएगा। देखो विल और शैल से पहले एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, शी सैड शैल आई टेक परमिशन। अब इसको हम चेंज करना है तो चेंज हो गया, शी आस्क्ड if she should take permission एंड सेकेंड गिवन है if she would take permission। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर should यूज होगा या फिर would यूज होगा। यहाँ पर आपने shall देखा तो आप बोलोगे मैम shall का पास्ट तो होता है should, तो आप देखते ही किस सेंटेंस को करेक्ट करने वाले हो, should वाला, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में गिवन है asked। लेकिन ये सेंटेंस क्या है, एकदम गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने इसे प्रीवियस स्लाइड पे आपको बताया था, अगर सेंटेंस में
एडवाइस का सेंस हो तब आप क्या लगाओगे, शुड, अदरवाइज तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा, वुड वाला। अब यहाँ पर कोई भी एडवाइस नहीं गिवन है, इसलिए ये वुड वाला सेंटेंस जो है एकदम करेक्ट है, एंड शुड वाला सेंटेंस क्या है, एकदम रॉन्ग है। क्लियर हुआ। अब विल एक और देख लेते हैं। शुड जो है देखो प्रेजेंट और पास्ट, आगे हम पढ़ेंगे कि ये फ्यूचर में भी यूज होता है, किस तरह से होता है वो हम देखेंगे, लेकिन अभी देख लीजिएगा कि शुड जो है वो प्रेजेंट और पास्ट में किस तरह यूज होता है। परमिशन के लिए शुड जो है एडवाइस के लिए ये यूज होगा। तो फर्स्ट है वी शुड हेल्प देम, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, वी शुड हेल्प देम, ये हमारा है सब्जेक्ट, शुड है हमारा मॉडल वर्ब, हेल्प है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, देम तो क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखो अगर हमने सेंटेंस में लगा दिया शी सेड, उसने कहा, सेड किस में चला गया, पास्ट में, तो अगर सेड पास्ट में गिवन है तो आगे का पूरा सेंटेंस भी किस में होता है, पास्ट में, तो यहाँ पर शुड जो है वो पास्ट टेंस की तरह भी यूज हो सकता है, बस आप यहाँ पर किस तरह से यूज कर लोगे, शी सेड दैट वी शुड हेल्प दैम। क्लियर हुआ किस तरह से शुड और वुड दोनों पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का भी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से फ्यूचर में भी यूज होता है। अभी हम जो मॉडल वर्ब देखने वाले हैं वो है हमारा विल एंड शैल। विल एंड शैल को बहुत अच्छे से देखिएगा। क्या होता है, देखो सभी ने टेंस पढ़े हैं तो इतना तो आइडिया होगा कि हम जैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में आई विल या फिर आई शैल, दोनों ही हम यूज़ कर लेते हैं टेंसेस में, एंड दोनों को ही हम क्या मानते हैं, करेक्ट मानते हैं। आई हुआ, वी के साथ भी हम विल शैल कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, हमने टेंसेस में पढ़ा है और इन्हें सही भी माना जाता है। लेकिन वैसे दोनों से ही होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होते हैं आई एंड वी। देखो यहाँ पर वही गिवन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे आई एंड वी, सेकेंड पर्सन होता है हमारा यू, एंड आई वी एंड यू को छोड़कर जितने भी पर्सन होते हैं वो होते हैं हमारे थर्ड पर्सन, जैसे ही, शी, इट, नेम जैसे ये रहा किसी का, दे, ये सब क्या होते हैं हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। अब आई और वी को अच्छे से समझिएगा। देखो एक नई स्लाइड हम ले लेते हैं। देखिएगा विल और शैल, विल एंड शैल। अब विल और शैल को समझने के लिए देखो, विल जो है अगर मैंने यूज किया है फर्स्ट पर्सन आई एंड वी के साथ, तो फर्स्ट पर्सन है हमारा आई एंड वी, एंड जितने भी अदर पर्सन है यू, ही, शी, इट, नेम, सेकंड और थर्ड, तो अगर फर्स्ट पर्सन के साथ अगर हम विल यूज करते हैं तो सेंटेंस हमें कैसा सेंस देता है, डिटर्मिनेशन का। किस तरह, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है एक दृढ़ निश्चय। क्लियर। तो डिटर्मिनेशन का सेंस अगर देता है तो हम आई और वी के साथ यूज करते हैं विल, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है विल नॉर्मल सेंटेंसेस में, और बाकी सब के साथ क्या यूज होता है, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज करेंगे, हम शैल यूज करेंगे। क्लियर। क्या याद रखना है आपको, नॉर्मल अगर हमारा सेंटेंस है तो वहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन जो कि है आई एंड वी, उनके साथ हमेशा हम यूज़ करेंगे विल, बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन जो भी है उनके साथ हम यूज़ करेंगे शैल। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल गिवन है आई शैल कम हेयर। अब देखो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। क्लियर। फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने बताया था क्या यूज करेंगे हम, आई एंड वी हमारे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ अगर विल यूज होता है तो वो क्या होता है, डिटर्मिनेशन। फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज करेंगे तो वहाँ होगा डिटर्मिनेशन का सेंस। अगर फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज करते हैं तो वो कैसा सेंटेंस होगा आपका, नॉर्मल सेंटेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दोनों के साथ ही यूज होगी। क्लियर हुआ सभी को। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल गिवन है। शी आपका फर्स्ट पर्सन है या नहीं है बताओ, शी हमारा फर्स्ट पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन के साथ विल गिवन है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक नॉर्मल सेंटेंस। कैसा हो गया, नॉर्मल सेंटेंस। सेकंड देखते हैं योर फैमिली। योर फैमिली भी क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन तो नहीं है, अब विल गिवन है तो क्या हो गया, नॉर्मल। अगर शैल गिवन होता तो डिटर्मिनेशन होता। क्लियर।
आई शैल, अब आई के साथ भी शैल गिवन है, आई के साथ शैल, लेकिन आना क्या चाहिए था विल, तो ये भी क्या हुआ हमारा नॉर्मल सेंटेंस। फोर्थ हम देखते हैं मिशिका विल, मिशिका हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ विल है, कैसा सेंटेंस है नॉर्मल। फिफ्थ देखते हैं आई विल, देखो आई एंड विल फर्स्ट पर्सन के साथ विल है तो कैसा है ये डिटर्मिनेशन। आई होप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। एंड यहाँ पर देखो गेट V1 है, यहाँ पर V1 यूज हुआ है, शैल के बाद अटेंड V1 यूज हुआ है, आंसर करना किसी चीज का दिस इज ऑल्सो V1 एंड अटेंड करना दिस इज ऑल्सो V1। V1 तो सभी के बाद यूज होगा, लेकिन कौन सा सेंटेंस नॉर्मल है एंड कौन सा डिटर्मिनेशन है वो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसका जस्ट अपोजिट हम देखते हैं, अगर हमारा सेंटेंस कैसा है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा सा क्या हो जाता है इसका उल्टा हो जाता है। आई और वी के साथ तो हम क्या यूज करते हैं शैल, बाकी सभी पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे विल। आई और वी के साथ शैल यूज होगा तभी वहां पर क्या होगा डिटर्मिनेशन, अदरवाइज वहां पर डिटर्मिनेशन नहीं होगा। अब इनको भी देख लेते हैं, देखो फर्स्ट पर्सन है आई, आई के साथ यूज हुआ है शैल, तो ये क्या है हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। वी भी क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज हुआ है, क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है इंटेरोगेटिव, तो सेंटेंस क्या हुआ एकदम हमारा करेक्ट हुआ। अगेन फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज हुआ है, सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट होगा। ही जो है हमारा है थर्ड पर्सन एंड सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव, तो हम क्या यूज करेंगे विल, शैल क्या होगा यहाँ पर रॉन्ग होगा। फिफ्थ देखते हैं यू भी हमारा है थर्ड पर्सन के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे विल ना कि शैल। तो विल और शैल का सिर्फ यही कंसेप्ट है कि अगर आपका सेंटेंस नॉर्मल है तो फर्स्ट पर्सन के साथ आप यूज करोगे विल, अदरवाइज आप यूज करोगे वहां पर शैल। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ आप यूज करोगे शैल, बाकी सभी के साथ आप यूज करोगे विल। आई होप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विल शी प्रेज मी, विल शी प्रेज मी, देखो क्वेश्चन मार्क है एंड ये क्या है थर्ड पर्सन है, क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव थर्ड पर्सन क्या यूज करेंगे विल, एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर इसका आंसर की अगर हम बात करें तो देखते हैं दोनों में से कौन सा सही होगा। अब मी किस में कन्वर्ट हो गया आई में, सेंटेंस तो इंटरोगेटिव ही रहा। अब देखो आई के साथ क्या यूज होता है विल या शैल, क्या यूज होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आई के साथ हम यूज करते हैं शैल, तो विल क्या होगा यहाँ पर रॉन्ग होगा। तो आई होप आई और विल का कंसेप्ट सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है शुड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जो भी मैंने पढ़ाया है आई और विल से रिलेटेड, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड, आप जब भी आए नेक्स्ट क्लास को पढ़ने तो इससे प्रीवियस क्लास को आप रिवाइज करके आएगा, तभी आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड आई होप आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।